अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मारिया जदून और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपको सबसे पहले तो ईद बहुत बहुत मुबारक हो। बड़ी ईद है, बड़ी खुशियाँ हैं और इन बड़ी खुशियों में आपके साथ हम शरीक हैं। लेकिन जहाँ पर ईद उल अज़हा की खुशियाँ जारी हैं, वहीं पर मज़े मज़े के खाने बन रहे हैं, दावतों का सिलसिला चल रहा है, बारबेक्यूज़ बन रहे हैं। लेकिन इस सब में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है विच इज़ डाइट। बिकॉज़ बड़ी ईद के बाद बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आते हैं जिसमें पता चलता है कि ज़्यादा गोश्त खाने की वजह से तबीयत ख़राब हो चुकी है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में हम अपनी डाइट को भी कंट्रोल में रखें। तो इसी डाइट के ऊपर बात करने के लिए कि ईद पर बीमार होने से कैसे बचना है और गोश्त भी खाना है और कौन कौन से तरीके हैं ऐसे जिससे गोश्त खाया जा सकता है, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर माहीन तौकीर। शी इज़ अ सोशल एक्टिविस्ट एज़ वेल, शी इज़ अ डाइटिशियन एज़ वेल, और इसके साथ साथ वुमेन एम्पावरमेंट पे भी काम कर रही हैं, ब्लड एक्टिविस्ट भी हैं। तो बहुत सारे टाइटल्स हैं इनके पास, लेकिन आज जिस पे हम बात करेंगे दैट इज़ शी इज़ वर्किंग एज अ डाइटिशियन। बहुत शुक्रिया माहीन, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो बताएं आपकी बड़ी ईद जा कैसी रही है? एंड थैंक यू बाय द वे, आपने हमें ईद के इतने बिजी शेड्यूल में भी टाइम दिया है। थैंक यू सो मच मारिया फॉर हैविंग मी एंड ईद मुबारक। मुबारक। और जहाँ तक आपने बात की कि ईद पे एक खानों का सबसे ज़्यादा मेन मसला चल रहा होता है, ईद गुजर रही है और फिर आपको इंडाइजेशन के इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसमें एक चीज़ आती है, मॉडरेशन इज़ अ की। सो अगर हर कोई उसको फोकस करना शुरू हो जाए, थोड़ा बहुत उसके ऊपर काम करना शुरू हो जाए, तो मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे मसाइल हॉस्पिटल के चक्कर से जो है ना वो लोग बच जाएंगे। ट्रू। सो ईद माशाल्लाह अच्छी जा रही है। यही फैमिली टाइम होता है, फिर आपको भी टाइम देना पड़ता है। वो तो इम्पॉर्टेंट है बिकॉज बिल्कुल हमने अपने नाजरीन को भी शेयर करना है कैसे वो अपनी एग्जैक्टली डाइट का कंट्रोल रखे, बिकॉज बड़ी ईद पे आपको एग्जैक्टली पता है ज़्यादा ये बड़ा चैलेंज भी आता है। एग्जैक्टली यस, आप तो कंटिन्यू करी थी। माशाल्लाह ईद अच्छी चल रही है, साथ गैदरिंग चल रही है। डिस्ट्रीब्यूशन से फारिग होकर ये होता है कि आप किसी की गैदरिंग रख रहे हैं, फिर आपने किसी की गैदरिंग पे जाना है, तो माशाल्लाह इज़ डूइंग वेल। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो कि अब बड़ी ईद है तो गोश्त तो हमने खाना है, तो कैसे ज़्यादा गोश्त से बचा जाए? ठीक है। अच्छा, इसमें जो मीट का पोर्शन होता है ना, वो डिपेंड कर रहा होता है पर्सन टू पर्सन। एक तो वेरी कर रहा है ओके। उसकी मेडिकल कंडीशन क्या चल रही है, ठीक है। इस तरह से डिजीज़ टू डिजीज़ वेरी कर रहा होता है। ओके। लेकिन एक जो नॉर्मल इंसान है, जो एक हेल्दी पर्सन है, वो अपने बैलेंस डाइट को मतलब फॉलो करके जो है वो अपनी ईद को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। फिर जैसे नॉर्मली मैं अपने पेशेंट को ये एडवाइस करी होती हूँ कि आपने अपना मीट का पोर्शन जो है वो लिमिट कर देना है। ओके। अगर आप लिमिट करें, उसके साथ आप पेयर कर लें, फॉर एग्जाम्पल पेयर इट विद वेजिटेबल्स के साथ पेयर कर दें आप, बड़ी उसमें ईद पे आप सैलेड्स वेजिटेबल्स की बात कर रही हैं माहीन, आप ये आप ज्यादती ना करें आप हमारे साथ। देखिए, अगर आप हॉस्पिटल के चक्कर्स नहीं लगाना चाह रहे हैं, अपना जीआई का इश्यूज़ नहीं कॉज करना चाह रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप बैलेंस्ड वे में चलें, आप मीट का पोर्शन लें। साथ मीट के चावल खा पोर्शन लें थोड़े थोड़े। बिल्कुल ऐसे ही आप पोर्शन साइज़ में लें, अपना पोर्शन कंट्रोल करके, लेकिन आप गैप गैप के साथ ले लें और अपना पोर्शन कंट्रोल करें। ओके। फॉर एग्जांपल आपने मीट का पोर्शन लिया है, मीट के पोर्शन के साथ आप सैलेड्स ऐड कर लें, क्यूकम्बर ओके। ऐड कर लें, टोमेटो ऐड कर लें, ठीक है। उसके साथ होल ग्रेन्स ऐड कर लें, ब्राउन राइस ऐड कर सकते हैं आप, ओके। मल्टीग्रेन चपाती ऐड कर सकते हैं, सो कुछ आपने फाइबर ऐड कर माहीन लें। की इस बात पे गौर करना है, वो गंदम के आटे की रोटी की बात नहीं कर रही, वो मल्टीग्रेन आटे की रोटी की बात कर रही हैं। एग्जैक्टली और वो वाइट चावल की बात नहीं कर रही, वो ब्राउन राइस की बात एग्जैक्टली कर रही हैं। तो ये एग्जैक्टली बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे ख्याल से। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके साथ साथ अपना वाटर इंटेक बहुत अच्छा लगे। ओके। आजकल तो वैसे बहुत गर्मी गर्मी है, है। लोगों को वैसे डिहाइड्रेशन हो रही है। जब आप मीट इंटेक बहुत ज़्यादा करते हैं और साथ में आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ले रहे होते हैं, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करें। वाटर इंटेक अच्छा रखें। आपको पता है कि एटलीस्ट वाटर इंटेक आपको 2 to 3 लीटर्स करना होता है पर डे, बिल्कुल। ठीक है, जो कि बनते हैं ऑलमोस्ट 10 to 12 ग्लास ऑफ वाटर। तो एटलीस्ट इसको आप कोशिश करें कि आप डिहाइड्रेटेड रहें। उसके ओके। अलावा साथ साथ आप फाइबर के इंटेक करें। ठीक फाइबर्स में है। लाजमी नहीं है कि आप सिर्फ जो है वो इसबगोल ले रहे हैं, आप चिया सीड्स ले सकते हैं, आप फ्लेक्स सीड्स ऐड करें, आप फ्रूट्स में ग्रीन एप्पल का यूज़ कर सकते हैं। ओके। फ्रूट्स तो सारे शौक से ही खाते हैं, तो आप ग्रीन एप्पल ले लें, आप गुआवा ले लें। तो आप बैलेंस्ड वे में चलें। ठीक है। आपका थ्रू आउट जो डे होना चाहिए वो बैलेंस्ड होना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा आप गैप बहुत मैटर करता है। आपने एक मीट का पोर्शन लिया, ओके। एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स के बाद आप दोबारा मीट का पोर्शन ले लें। दिन में 2 बार से ज़्यादा मीट का इंटेक ना करें, खुदारा ना तो करें। हम तो सुबह भी बनाते हैं, रात में बनाते हैं, फिर दिन में भी बनता है, फिर नेक्स्ट डे दोबारा बनता है, तो मतलब वीक तो पूरा मीट बनता है हमारे बन यहाँ। रहा है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ना कि आप इसको पेयर करो, मतलब पेयर इट विद वेजिटेबल्स, पेयर इट विद होल ग्रेन्स। ओके। आप उसके साथ लेके चलोगे तो इंशाल्लाह इशू नहीं आएगा। हाँ, बट चलें, आप अल्लाह इसको करे किसी को ऐसे इशू ना आए। अच्छा, एक और चीज़ भी बताएं, कौन कौन से डिशेस हैं जो मीट की अगर हम लें तो ज़्यादा इशू नहीं होगा, बिकॉज गर्मी भी है
और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि ये फ्रेश मीट है। यूजुअली हमें फ्रोज़न मीट खाने की आदत ज़्यादा होती है डेली बिल्कुल ऐसे ही बेसिस है, पर। बिल्कुल ऐसे तो अब ये फ्रेश मीट होगा, इससे कैसे बचा जाए? बिकॉज यूजुअली हम एकदम डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे होते फ्रेश Exactly, मीट को। तो exactly. फ्रेश मीट को लेके कौन कौन सी डिशेज हैं जो बनाई जा सकती है ताकि हमें प्रॉब्लम भी ना हो ठीक है। डाइजेस्ट अच्छा, करने में? जब भी आप फ्रेश मीट कुक करते हैं, आपको ओके। उसको अच्छे से मतलब उसको वॉश बहुत अच्छे से करना है। आप उसको थोड़ी देर के लिए मैरिनेट कर लें, डायरेक्टली फ्रेश आइटम्स ना बनाएं, उसको थोड़ा बहुत स्टेबल होने के लिए टाइम चाहिए होता है। कि ठीक अगर है। आप होते हैं ना लोग, जैसे ही गोश्त आया उसी वक्त चूल्हे पे कलेजी बनती चढ़ाया, है सबसे कलेजी पहले। बनाई, तो उसको थोड़ा सा टाइम दिया करें, मतलब ठीक थोड़ा है। सा टाइम गैप रखें, हाफ एन आवर 40 मिनट्स दें, उसके बाद आप उसको कुक कर लें। डायरेक्टली कुक ना करें उसको, और उसको अनकुक्ड ना छोड़ें। ठीक है। ठीक है, उसको फुली कुक्ड करें, मतलब क्योंकि जब आप कुछ लोग क्या करते हैं, राह छोड़ देते हैं फूड, ठीक है, उसकी वजह से मोस्टली जो है ना वो पैरासाइट्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो उसको फुली कुक्ड करें। उसके ओके। अलावा जैसे कभी गर्मी है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि बजाय इसके कि आप फ्राइड हैवी ग्रेवी वाले खाने बना रहे हैं, आप उसको ग्रिल्ड फॉर्म में लेकर आएँ, आप उसको स्टीम बारबेक्यूज फॉर्म में करें। लेकर आएँ। एग्जैक्टली, आप उसको स्टीम फॉर्म में लेकर आएँ, आप उसको बॉइल्ड फॉर्म में लेकर ठीक आएँ, है। आप यखनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह की स्टार्टिंग में आप रूटीन रखें, और साथ जो है अपना वेजिटेबल्स, सॉटेड वेजिटेबल्स और इस तरह की चीज़ें ऐड करें तो इंशाल्लाह जो अच्छा, है मुझे वो ये सही बताएं होगा। कि क्या वाकई में डाइट पॉसिबल होती है ईद में? देखिए, वो बैलेंस डाइट, आप ठीक है, आप ईद को एंजॉय करना है, आप वो स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो ना करें, लेकिन उसमें आपने जो चीज़ जो बैलेंस रखनी है वो आप बैलेंस पोर्शन में लें। फॉर ओके। एग्जांपल लाइक आप अगर मीट इनटेक करें तो वही बात है कि आप फाइबर और मतलब अपना पोर्शन कंप्लीट करें, उसमें ठीक। कार्ब्स भी हों, उसमें प्रोटीन भी हो, उसमें फैट भी हो, उसमें फाइबर भी हो। ठीक है। तो आप अपने पोर्शन साइज़ को कंट्रोल करें। ठीक है। एट अ टाइम होता है ना, आप वन सिटिंग में बहुत ज़्यादा ओवर ईट कर लेते हैं, एक चीज़ देखिए, आप एक साथ आप मल्टीपल 2 से 3 डिशेस खा रहे हैं, उसको अवॉइड करें आप। ठीक है। एक सिटिंग में जो आप कोशिश करें कि अपना पोर्शन साइज कंट्रोल करें, गैप गैप के बाद आप ले लें। प्लस ये कि फिजिकल ओके। एक्टिविटी जो है तो आप कह रहे ईद एटलीस्ट छोड़ के आप ये करिए, थोड़ा सा हमने अपने आप को फोकस करना है बिल्कुल एक्सरसाइज के ऊपर भी। एग्जैक्टली करना है। ओके। आपने आपने बैलेंस डाइट रखा, आपने वाटर इनटेक अच्छा रखा, साथ ही आपने कोशिश करनी है कि आपने कोई मील लिया है उसके एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स के बाद आप 10 to 15 मिनट्स की वॉक कर लें। और आई ओके। मतलब 10-15 मिनट तो आप इंसान खुद के लिए निकाल सकता हाँ, है ना। निकाल तो सकता है बट वो निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता जो है। ऑलरेडी डाइट कर रहा है वो तो यूज टू होते हैं, तो अगर हाँ। आपने डाइट से रिलेवेंट लोगों के लिए पूछा है तो ठीक है, वो ईद पे स्ट्रिक्टली डाइट को फॉलो ना करें। बट एक क्वेश्चन है मेरा यहाँ पर। कहते हैं जितना आप मीट खाते हो, बिकॉज मीट में प्रोटीन होता है, तो इट्स गुड या ड्यूरिंग इट्स गुड, डाइट। बट जो आप कैलोरीज ले रहे हो आप उसको यूटिलाइज कहाँ कर रहे हो, आप उसको स्टोर ओके। कर रहे हो ना, आपने उसको यूटिलाइज भी करना है। ठीक है। कि आपका उतना वर्कआउट है, आपकी उतनी जितना आप एनर्जी ले रहे हो उसको लगा कहाँ रहे हो, आपने उसको यूटिलाइज भी करना है, सिर्फ बिल्कुल। सेफ नहीं करना है, फैट स्टोर नहीं करना है, ठीक है, ठीक उसको है। बर्न आउट भी करना है। ठीक है, तो यानी कि ईद पे एक तो डाइट कंट्रोल करनी है, आपने अपना पोर्शन कंट्रोल करना है, प्लस यू हैव टू डू फिजिकल एक्टिविटी एज वेल। अच्छा, मुझे ये बताएं, चलिए तो आपने नॉर्मल बंदों की बात की है, बट कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको पहले से कोलेस्ट्रॉल का इशू होता है, ब्लड प्रेशर का इशू होता है, हार्ट के पेशेंट्स होते हैं, तो उनको क्या ख्याल रखना है इस बड़ी ईद पर? अच्छा, उसके लिए तो सबसे पहले कि उनके लिए हम कहते हैं एक डैश डाइट का वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें आपने कोशिश करनी है, अगर आप मीट का पोर्शन ले भी रहे हैं ओके। तो उसमें जो मीट आप ले रहे हैं वो या ग्रिल फॉर्म में हो, ठीक या है। वो स्टीम फॉर्म में हो, या वो बॉइल्ड फॉर्म में हो, ठीक है। ओके। उसके साथ साथ आपने 85 से 115 ग्राम से ज़्यादा का गोश्त इस्तेमाल नहीं करना, डैट इज़ योर लाइक जो आपके जो साइज़ होता है ना, इससे ज़्यादा आपने जितना वन यूजली पीस एक साइज़, स्टेक के अंदर होता है। एग्जैक्टली, तो ओके। उससे ज़्यादा आपने साइज़ इंक्रीज़ नहीं करना है, ठीक है। और ये कितने टाइम दिन में ले सकते हैं हम? 2 टाइम्स? बिल्कुल 2 टाइम्स ले सकते हैं, लेकिन उसके ठीक है। साथ साथ सैलेड्स, उसके साथ साथ होल ग्रेन आपने ये बहुत पोर्शन फोकस है रखना है, माहीन का सैलेड्स के ठीक है। ऊपर, नाजरीन, तो आपने बिल्कुल ये है भूलना नहीं है साथ क्योंकि साथ। इसके बगैर अगर आप सिर्फ रॉ मतलब मीट ले रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको इंडाइजेशन के इश्यूज बहुत ज़्यादा होने शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल। ठीक है। तो इस केसेस में मेन चीज़ होती है कि आपने ऑर्गेनिक मीट, जो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं, ये जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, वो ऑर्गेनिक मीट को अवॉइड करें, उसमें गुर्दा, कलेजी, दिल, ये सब कुछ आ जाता है, तो कलेजी पे फोकस ओके। करूँगी, ये आपने अवॉइड करना है। जितने भी हार्ट के पेशेंट्स हैं और जितने भी हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं, ये ओके। अवॉइड करें। इसमें सैचुरेटेड फैट्स बहुत हाई होता है और सोडियम कंटेंट भी बहुत हाई होता है, तो ये उनके लिए अच्छा नहीं है। जो बीपी ओके। के पेशेंट्स हैं उनको चाहिए कि वो अपना बीपी मॉनिटर करते रहें साथ साथ, और अगर उनकी कोई मेडिकेशंस वगैरह चल रही है तो उसको स्किप ना और इसमें करें। शुगर के पेशेंट्स भी शामिल हैं? बिल्कुल, शुगर के पेशेंट्स भी शामिल हैं इसमें। आप इसमें अवॉइड कर सकते हैं एक्सेसिव सॉल्ट है, आपकी जितनी भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, इसमें शुगरी आइटम्स हैं, आप उनको अवॉइड करें। डाइट कोक ले सकते हैं? डाइट को देखिए कोई अगर भी डाइट ड्रिंक?
ठीक है, ये मैं अपने लिए भी पूछ रही हूँ। मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ, लेकिन आप अपने पर्सनल बिहाफ पे लेना चाहें तो आप ले सकती हैं, वैसे मैं लेकिन रिकमेंड वैसे नहीं एज अ करती हूँ। डाइटिशियन व्हाट यू विल सजेस्ट? ठीक है, अगर एक बहुत यूज टू इंसान, जैसे कि हम कह रहे होते हैं ना कि आप चाय की जगह कॉफ़ी पे आ जाएं, फिर आप ब्लैक हाँ, कॉफ़ी पे आ जाएं, तो बिल्कुल। अगर एक इंसान यूज टू है, आप बिल्कुल वो स्किप नहीं कर सकता है, तो ओके इट्स फाइन, आप जो है उसकी जगह कुछ बेटर ले सकते हैं, तो आप वो ले सकती हैं, जिसको ठीक। हम ज़ीरो ड्रिंक्स कह रहे होते हैं, तो फिर आप उसकी रिप्लेसमेंट में वो ले रही होती हैं। इसके साथ मैं ऐड करूँ कि मोस्टली पेशेंट्स क्या करते हैं कि ऊपर से साल्ट स्प्रिंकल कर रहे होते हैं, तो प्लीज़ ये हरकत ना किया करें, ऊपर से कभी भी साल्ट स्प्रिंकल नहीं करना है। और आप ओके। गार्लिक और लेमन और कुछ हर्ब्स एज अ फ्लेवर के तौर पर जो है इंस्टेड ऑफ सॉल्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक। जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जितने भी हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, जितने भी हार्ट के पेशेंट्स हैं, ठीक। तो हाँ, ये चीज़ें हैं जो उनको चाहिए वो जो फॉलो हमने करें। ख्याल रखना है। बिल्कुल। अच्छा, यू बीइंग अ डाइटिशियन, बड़ी ईद पर तो आपको बहुत सारी फ़ोन्स आती होंगी, लोग पूछते भी होंगे फ़लाने की तबीयत ख़राब होगी या उसकी तबीयत ख़राब होगी, अब क्या करना है, उसको वॉमिटिंग आ रही है, आई एम श्योर इस तरह की कॉल्स या आपको या ज़रूर आती होंगी। या तो यू बीइंग अ डाइटिशियन, बीइंग अ डॉक्टर, कैसे ईद अपनी सेलिब्रेट करती हैं? अच्छा, डॉक्टर्स की ईद जो है ना वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है, ठीक है, हाँ। क्योंकि आपका डेली बेसिस पे बहुत बिजी स्केड्यूल चल रहा होता है, तो ईद वो होता है कि आपने अपनी क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है विद योर फैमिली। तो लेकिन फैमिली के साथ साथ जो हम कंसिडर करते हैं जो पेशेंट केयर है, वो भी मतलब इसमें मतलब उसको हम देख रहे होते हैं, क्योंकि ऑनलाइन कंसल्टेशंस आ रही होती हैं, जो हमारे ऑलरेडी प्री प्लान पेशेंट्स होते हैं जो प्लान्स ले रहे होते हैं, वो बीच में कंसल्ट करते हैं, अच्छा हम कितना पोर्शन लें, अच्छा हमारे मील में ये है हम इसको कितना लें। तो ये चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं, फिर आपको टाइम मैनेज करना पड़ता है, बिल्कुल, और ऐसे ही फिर है। आप सर्व कर रहे होते हो, तो ये भी एक काइंड यानी ऑफ कि आपका भी हमारी तरह वाला हाल है। हम भी ईद एग्जैक्टली। पे आप नाज़रीन के लिए यहाँ बैठे हुए हैं और आपको भी यू हैव टू बी ऑन कॉल। तो ऐसे क्या इमरजेंसी केसेस भी आते हैं आपके पास ऑन ईद? बिल्कुल, इमरजेंसी केसेस भी होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी को बहुत ज़्यादा फूड एलर्जिक हो गया है, कोई इंसान फूड पॉइजनिंग चल रही है, तो ऑन कॉल हम उनको भी देख रहे होते हैं। बट ठीक है। इन इस केस में हमारे पास बहुत इमरजेंसी वाले पेशेंट्स तो कम ही होते हैं, ऑब्वियसली वो तो फिर एक जनरल फिजिशियन की वो बिल्कुल। कैटेगरी आ जाती है। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि आप अपनी ईद पे अपनी फैमिली को टाइम दे पा रही होती हैं प्रॉपर्ली या नहीं? पैरेलल चल रहा होता है, अब मैं अच्छा। ये नहीं कह सकती कि बिल्कुल नहीं देती हूँ, बट पैरेलल चल रहा होता है कि आप दोनों चीज़ें आपको साथ लेके चलनी है। ओके, ठीक है। तो ये बताएं कि क्या आप जब भी बड़ी ईद वगैरह होती है तो यूजुअली हमारी कुछ ना कुछ मेमोरीज होती हैं, एंड बीइंग अ डाइटिशियन, आपका कभी किसी ईद पे कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ, कोई ऐसी मेमोरी हो दैट इज़ स्टिल देयर विद यू? मैं एक ऑर्फनेज होम भी रन कर रही हूँ, ओके। मददगार फाउंडेशन के नाम से। तो मैंने लास्ट ईयर जो थर्ड डे था ईद का, अपने 38 किड्स के साथ सेलिब्रेट किया था। ओके। सो वो मेरे लिए एक बहुत अच्छी मेमोरी है, क्योंकि उसमें मेरे पास मोस्टली बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जिनके कोई रिलेटिव्स नहीं हैं, क्योंकि मैंने मोस्टली चाइल्ड लेबर के बच्चों को भी अडॉप्ट किया हुआ है। ओके। तो उनके साथ ईद स्पेंड करना वो एक अलग सी हैप्पीनेस थी, लाइक एंड आई उनको थिंक ये टाइम बड़ी देना। ईद पे भी है, और जहाँ पर हम अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हमें उन लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए जो देख रहे होते हैं कि उनके इर्द गिर्द फैमिली नहीं है, अकेला फील कर रहे होते हैं। एंड प्लस चूँकि कुर्बानी की ईद है तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि ये मैसेज भी हमें देते हैं कि ऐसे लोगों को हमें अपने साथ रखना है, अपनी ईद की खुशियों में शामिल भी करना है। अच्छा, लास्टली मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ईद पर अगर जेनेरिकली मैं आपसे पूछूँ तो सेहत का ख्याल हमें कैसे रखना चाहिए अपना? अपनी सेहत का ख्याल अगर मैं आपको अपनी एग्जांपल दूँ, तो मैं अपना माई प्लेट का कॉन्सेप्ट रखती हूँ। आपने एक प्लेट ली, उसमें आपका 1/4 पोर्शन इज़ प्रोटीन, उसके अलावा आपका हाफ ऑफ द प्लेट पोर्शन जो होता है, एक तो सैलेड्स होगी, ठीक है। एक आप उसमें एक तो सैलेड्स होती है, एक वेजिटेबल्स होती हैं, लाइक जो आप कोट करते हो, या सॉर्टेड वेजिटेबल्स होती हैं, साथ आपका होल ग्रेन का पोर्शन होता है। अब इट्स ओके। अप टू यू कि आप उसमें ब्राउन राइस ऐड कर रहे हैं, आप उसमें कुछ ओट्स ऐड कर रहे हैं, आप उसमें कुछ फाइबर ऐड कर रहे हैं, या आप उसमें लेग्यूम्स ऐड कर रहे हैं, तो इट्स अप टू यू। वो मल्टीग्रेन चपाती भी हो सकती है, तो वो इट्स अप टू यू और कि आप जो अपनी प्लेट मल्टीग्रेन कैसे बना चपाती रहे ना हैं। खाना चाहे उसकी रिप्लेसमेंट फिर क्या है? वो ब्राउन राइस ले सकते हैं, ओके, ठीक है, ठीक तो है। रिप्लेसमेंट आप होल ग्रेन्स में से कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। लेग्यूम्स भी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरह से मतलब उसके अलावा आप खुद को, मैं अगर खुद को देखूँ, अगर मैं अपना माई प्लेट कॉन्सेप्ट में है, साथ मैंने अपनी हाइड्रेशन के ऊपर भी फोकस करना है। और एक आप ही की तवज्जो से एक और चीज़ ऐड करती हूँ कि आजकल डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, ओवर स्वेटिंग हो रही है, तो जब स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है तो कोशिश क्या करें कि ORS का इस्तेमाल करें या डिटॉक्स का इस्तेमाल करें, ताकि आपके इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो बैलेंस हो सकें, ठीक है। साथ आपको ओके। वाटरमेलन का सीज़न है, वाटरमेलन का इंटेक ज़्यादा रखें, क्योंकि
क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ बिल्कुल। रही है, तो इस केस में आपका वाटर इनटेक बहुत कम होता है लोगों का, बहुत बहुत कम होता है। तो अगर आप ये नहीं ले सकते तो आप कोशिश किया करें कि जितने भी जूसी फ्रूट्स हैं वो ज़्यादा इनटेक किया और करें। ईद पे इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज हम लोग मीट मीट ज़्यादा ले रहे हैं, होंगे तो बिल्कुल उसमें ऐसे फिर आई है। थिंक वाटर का इंटेक करना इज़ ऑल्सो वेरी ऐसे ही है। इंपॉर्टेंट। और जो लोग चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं ऑलरेडी, लाइक अच्छा, ये मेरे लिए है, ठीक है। बिल्कुल डिहाइड्रेशन उसकी वजह से भी हो जाता है, आपकी बॉडी में ड्राइनेस कॉज कर रहा होता है, डिहाइड्रेशन कॉज कर रहा होता है। तो कोशिश करें कि ईद पे एक चाय या कैफीन का इंटेक थोड़ा सा कम रखें। और फिर जो सर में दर्द होगा उसका क्या करें हम? तो आप ब्लैक कॉफ़ी ले लें, बट उसको ओके। लिमिटेड 1 और शॉट अगर ले किसी को लें। ब्लैक कॉफ़ी नहीं पसंद तो फिर वो क्या करे? फिर आप ब्लैक टी ले लें। ओके, सो माहीन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक हो गया। सो योर लास्ट मैसेज फॉर दिस ईद माहीन, मैं चाहूँगी कि हमारे नाज़रीन तक अगर आप पहुँच जाएँ। ठीक है, मेरा मैसेज यही होगा कि जो जो भी आप खाना खाते हैं तो अपने अंदर वही डालें जो आपको लग रहा होता है कि हमारे लिए अच्छा है। ओवर ईटिंग ना करें, अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ ना किया करें। और अगर किसी ठीक है? को वो सही चर्बी वाला गोश्त पसंद हो तो फिर वो क्या करे फिर? देखिए, अगर आप कोई डिजीज़ पर्सन नहीं है ठीक और है। अगर आप लेना भी चाह रहे हैं चर्बी वाला गोश्त, तो आप अपना एक पोर्शन कंट्रोल करके ले लेना। आप पोर्शन साइज़ अपना जो है वो कम कर दें। ठीक है। ठीक है, तो पोर्शन साइज़ कम करके आप ले सकते हैं। डाइटिशियंस जब भी आते हैं लोग कह रहे होते हैं ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ऐसा नहीं होता है। डिजीज़ पेशेंट्स के लिए हो रहा होता है कि आपने अवॉइड करनी है चीज़, लेकिन जो नॉर्मल हेल्दी पर्सन है वो अपना पोर्शन कंट्रोल करके कुछ भी ले सकता है। ठीक कुछ है। भी का मतलब है आप कुछ भी ले सकते हैं, बट आपका पोर्शन कंट्रोल होना चाहिए। हाँ, तो मतलब कुछ भी से आपको लिटरली आपने कुछ भी नहीं लेना, लेकिन यू हैव टू कंट्रोल ऑन योर डाइट। बहुत शुक्रिया महीन, Thank you so much. आपने हमें टाइम दिया और Thank you. आपने स्पेशल आज हमारी टाइम भी निकाला और हमें और हमारे नाज़रीन को गाइड किया कि इस ईद पे किस तरह से अपना ख्याल रखना है। बहुत शुक्रिया आपका, एक बार फिर से आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। नाज़रीन, हमारा यूट्यूब चैनल आप देखते रहिए और आपने लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। इंशाल्लाह आपसे अगले दिन ही मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। एक बार फिर से ईद मुबारक, अल्लाह हाफ़िज़।